आज हम भक्तांबर अनुष्ठान करने जा रहे हैं। हमारा भाग्य है कि ये मंदिर भी कौन सा है? शत्रुंजय मंदिर, जिसमें आदिनाथ भगवान विराजमान है और भक्तांबर के स्तोत्र संपूर्ण मंदिर भक्तांबर का ही है और उसके ही गुणगान हम आज करेंगे। तो सभी ने जैसे जैसे हम भक्तांबर की गाथा गाएंगे तो आपने भी सभी ने बोलना है इसी भावों के साथ। हम भक्तांबर का अनुष्ठान शुरू करने से पहले वज्रपंजर स्तोत्र बोलेंगे, सभी वो एक्शन करनी है। ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज्रं पंजराभ्यं आयुधं हस्तयो दृढं ओं नमो लोहे सबसाहूणं मोक्ष के पादयो शुभे एसो वज्रनमोकारो शीला वज्रमहीयते सवपावपणासनो वप्रो वज्रमयो बलिः मंगलानं च सर्वेसिं हरिरङ्गारकादिका स्वाहं तं च पदं वेयं प्रणमं हरिमङ्गलं वप्रो परिवर्षमयं निधानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भुता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा तस्य न सदराधि राधेश्चापि कदाचन राधेश्चापि कदाचन। इसी भाव के साथ पंचपरमेष्टि भगवान को नमस्कार करते हुए भक्तांबर का अनुष्ठान हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले सभी जन आंखें बंद, चश्मा हो तो नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सवसाहुणं नमो हरिहताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाना मूर्त्योदकं दलितपापतमौलिकानं सम्यक् प्रणम्य जिनपातयुगं युगान्ता आलम्बनं भवजले पततां जनानां। मंत्र ओम ह्रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अर्हन्तानं नमो जिनानं ह्रां ह्रीं रूं रों रः अस्यां सा प्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये जो फर्स्ट नंबर की गाथा है, हमारे सर्व उपद्रव विनाशक है। कोई भी विघ्न आता है आर्थिक मानसिक शारीरिक, तो इसका हम 9 बार जाप करते हैं तो हमारे अपने आप विघ्न दूर हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगले श्लोक की ओर बढ़ने से पहले
सभी जन हम लोग माफ़ी की क्रिया करेंगे। सभी ने कमर से सीधा बैठना है, आंखें बंद करनी है और ज्ञान मुद्रा करते हुए अपने पूरे ध्यान श्वासों पे एकाग्रचित इस क्षण में सिर्फ मैं और मैं हूँ अपने साथ, इन भावों के साथ आंखें बंद कीजिए। आज का इस अनुष्ठान का अनुभव लेना है तो आंखें बंद करके पूरा महसूस कीजिए। एक अलग अनुभूति में आप पहुंचेंगे। पीछे जो भी खड़े हैं शांति से बैठ जाएं 2 मिनट के लिए और आप भी ये अगली क्रिया का अनुभव कीजिए। श्वासों पे ध्यान, गहराई से श्वास को अंदर लें। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भावों में जिन जिन जीवों के संपर्क में मैं आया होऊंगा, उन जीवों को मेरी वजह से जानते अजानते कोई भी कष्ट हुए होंगे, तकलीफ हुई होगी, मेरा कोई दुर्व्यवहार हुआ होगा, दुष्कृत्य मैंने कुछ किया होगा जिस कारण कोई भी आत्मा को कण मात्र से भी ठेस पहुंची होगी। हे परमात्मा, आज आपके साक्षी से इन सारे भव्य आत्माओं को माफ़ी मांगती हूँ। पूर्ण हृदय से अंदर से मन में बोलिए, क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। पूर्ण भावों से सभी जीवों को क्षमा मांगिए। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी जीव मुझे बंधनों से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। जिन जिन इन भावों में जो भी जीव संपर्क में आकर किसी ने भी मुझे तकलीफ दी होगी, मुझे कष्ट दिया होगा, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा जिस वजह से मुझे तकलीफ हुई होगी, आज उन सारी तकलीफ़ों को भुलाकर सबको पूरे भाव से माफ़ कर रही हूँ। पूर्ण भाव से सभी को माफ़ कर दे। रिक्त हो जाइए अंदर से। कोई राग, द्वेष, क्लेश किसी के भी प्रति मेरे अंदर नहीं है। पूर्ण रिक्त हो रहे हैं। जब रिक्त होंगे तभी प्रभु की भक्ति हमारे अंदर समाएगी। सभी को माफ़ करते हुए सभी के साथ मैं मैत्रिता का संबंध प्रस्तापित कर रही हूँ। सभी मुझे बंधनों से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। इन्हीं भावों में रहते हुए अगला श्लोक जो प्रभु को समर्पित है, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्स्थितय चित्तहरैरुदारै सोष्ठे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सर्व विघ्न करने वाला इसका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनम। रीति ओम ह्रीं अरहम नमो ओ यजनानम ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हम जब भी ज्रों ज्रों नमः स्वाहा बोले आपके मुख से भी ये शब्द निकालिए ताकि आपके नमन उन देवी देवताओं तक पहुँचे। अगला श्लोक। सभी जन अपने आँखों के ऊपर हाथ रखेंगे। यह श्लोक आँखों के लिए है। मेरी आँखें ऊर्जावान बन गई है। इन आँखों से मैं हर पल अच्छा देखूं, ऐसी भावना भारी है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुत्तमतिर्विगतप्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमेदुबिम्ब मन्यकैच्छति जनसहसा गृहीतो। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धभ्यो बुद्धभ्यो सर्वसिद्धिदायक्यभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा।
दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं। सर्व सिद्धिदायक यह काव्य है। आँखों की रोशनी मेरी तेज हो रही है। ऐसी भावना भाकर आगे की ओर। श्लोक नंबर 4। ये जो श्लोक है जलजंतु अभय प्रदायक है। हमारे प्रभु महावीर ने भी कहा है कि छोटे से बूंद में भी कितने लाखों जीव होते हैं और जब हम उसकी संरक्षण नहीं करते तो हजारों जीव मर जाते हैं और हमारे कर्म बन जाते हैं। और हमारे विश्व में भी सबसे ज़्यादा प्रमाण किसका है? पानी का है। और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है। जैसे हम विचार करेंगे तो उस पानी के अंदर विचार मर्ज हो जाते हैं। अगर आप शुभ भावों से निरंतर प्रवाहित होते हो तो आपके विचार वैसे होंगे क्योंकि पानी के साथ कनेक्ट होता है। अगर अशुभ भावों की ओर बढ़ोगे तो आप कर्म बनते हैं। तो इसी भावों के साथ सभी जन नाभि से जब इस भक्तांतर का गुणगान करेंगे तो साक्षात वो ऊर्जा इस प्रांगण में आएगी और आप सब स्वयं सभी जन इस ऊर्जा का अनुभव करोगे। तो सभी जन बोलना है गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो दतनक्र चक्रम ओवातरी मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमः सर्वो हि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगला श्लोक भी 5 नंबर का श्लोक भी चक्षु के लिए है, आंखों के लिए है। 2, 3 और 5 ये तीनों चक्षु के लिए है। और 5वां जो है दृष्टि, जो दुश्मनों की दृष्टि है उसको बंधन भी करता है। किसी की बुरी नज़र है हम पे तो उसका जो पावर है, एनर्जी है, उसको नष्ट करने में भी ये मदद करता है। तो अगला श्लोक हम एक साथ गाएंगे। सोहम तथापि तव भक्ति पश्यामि मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं अनंतो हि जिनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगला श्लोक 6 नंबर के श्लोक जो है सभी जन अपनी उंगलियों के 5 तत्वों को ऐसे क्लॉकवाइज अपने आज्ञा चक्र के ऊपर घुमाना है। ये श्लोक हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाती है, सरस्वती साधना एवं बुद्धि शक्ति में उपयोगी होता है। आइए हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। 5 तत्वों को इकट्ठा, जैसे हम निवाला लेते हैं वैसे क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलार्गा यतो किल किल बदो मधुरं विरोति तच्चामृ चारु कलिकानि करे कहेतु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रौं हंसं धा धा ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठ बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये बच्चों के लिए खास तौर पर प्रयोग किया जाता है। हमारे सेंटर में भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में या हमारे जो नीट के एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बच्चे बैठते हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हो तो सुजाता जी उसके लिए रीडिंग लेते हैं और 100% रिजल्ट आता है। अगर आपके बच्चों को भी अगर वो स्थिरता से बैठ नहीं पा रहा है पढ़ाई के वक्त, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो कांच के ग्लास में इस गाथा का आपको 6 बार प्रयोग करते हुए वो पानी उनको पिला देना है। श्लोक नंबर 7। ये जो गाथा है भुजंग विष उपशमते, लेकिन अभी तो सर निकलते नहीं है
तो हमारे अंदर कौन सा जहर है? राग और द्वेष। जब भी हमें राग आता है, द्वेष आता है, हमारे अस्वस्थ हो जाते हैं, तो जब इस गाथा का हम पठन करते हैं तो अपने आप उस स्वभाव में आप बहने लगते हैं और ये कोई चीज़ घूम जाती है तो उसके लिए भी बहुत प्रभावशाली है। हमारे सेंटर में बहुत जन का इसका रिजल्ट है। तो आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए संस्तवीन भव संतति सन्निबद्धा पापक्षनाशयमुपेति शरीरभाजाम् आप्याङ्गलोकमलीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वतमन्धकारम्। ओम ह्रीं हं सं क्षां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरितसंकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनां। सभी जन बोलेंगे ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। भक्तांबर सभी को आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इससे सभी को याद है ना। फिर भी हम आग्रह करते हैं कि भक्तांबर देख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मात्राएं हैं, अनुस्वार, बिंदु, विसर्ग है, विसर्ग का उच्चार होना जरूरी है, तो उच्चार गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए आप कितना भी आता हो तो भी किताबें देख के ही भक्तांबर हर रोज पढ़ें। अगली गाथा जो है ये सारी तकलीफों को दूर करने वाला है। जैसे धन संबंधित, धन की परिस्थिति हो, अलग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या लोन का प्रॉब्लम है, लोन पास नहीं हो रहा है, किसी के पैसे अटक गए वो दे नहीं रहा है, या तबीयत के संबंध, या अस्वस्थताएं बहुत सारी, कोई भी प्रॉब्लम हो, जमीन का प्रॉब्लम हो, तो ये 8 नंबर की गाथा जो है सभी के लिए लाभदायी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये गाथा है। तो सभी जन एक साथ गाएंगे। मत्वेति नाथ तव संश्रवणं मयेद मारप्यते तनुदियापि तव प्रभावः चेतो वरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति नरोन्दबिन्दुः। ओम राम ह्रीं रूम रह अस्यावसा अप्रति चक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अर्यंताणम। ओम ह्रीं अरहं नमो पादानुसारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। 9वें नंबर का श्लोक जो है, हम लोग हमेशा बाहर जाते हैं, है ना, हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है, और जब हम घूमने बाहर जाते हैं उस समय में अगर सफ़र में आने हुई जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए इस गाथा का प्रयोग किया जाता है। या तो आप जब घर से बाहर निकल रहे हो इस गाथा का 9 बार प्रयोग करके निकल सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं जा रही हूँ और इस घर की मेरी रक्षा हो रही है। समस्तदोषं त्वत्संसनाति जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवाञ्छि। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ह्रीं रं रं हं हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जयक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहन्तानं नमः संभिन्न सुदराणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। रं ह्रीं ह्रूं रः फट स्वाहा। ओम रुद्धये नमः। चोरी या डाके का उपद्रव भी इस गाथा से दूर होता है। सफ़र में जाने के लिए भय लगता है, या कोई गाड़ी तो खराब नहीं होगी ना, कुछ होगा तो नहीं ना, ये भय जो है वो भय भी इस गाथा से दूर होता है। 10 नंबर की गाथा है मैनेजमेंट के लिए। हमारे जो सब महिला है उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना है। सुबह नाश्ता करके स्थानक जाना है, फिर घर पे काम वाली का देखना है, और जेंट्स लोगों की मतलब हर चीज़ में हमें मैनेजमेंट के सिवा हम कोई कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाते।
मल्टीटास्क होता है, बच्चों को देखो, रिलेशन को देखो, फिर काम वाली को देखो, बिजनेस में भी अलग अलग टास्क होते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट अगर परफेक्ट होती है तो हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। हमारा चिड़चिड़ापन नहीं होता है, थोड़ा सा भी मैनेजमेंट मिसमैनेज होता है तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव एनर्जी आ जाती है, और जो कार्य हम करते हैं तो कभी उसे डिले भी आ जाता है। तो ये जो अगली गाथा है वो मैनेजमेंट के लिए है। तो सभी ने बोलना है, नात्यद्भुत भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्णुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितान्यमिह नात्मसमं करोति। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रः शां श्रीं श्रूं श्रः सिद्धबुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सय बुद्धिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। क्या आप ज्रों ज्रों नमः स्वाहा सभी जन हमारे साथ बोल सकते हैं? आपकी आवाज़ हमारे तीनों से भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगला श्लोक, दृष्ट्या भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखराद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं करीच्छे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारण्यै महामायायै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्नी बुद्धिनां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये जो गाथा है रिश्ते सुधारने में मदद करता है, पति पत्नी का संबंध उसमें सुधार लाने में मदद करता है, मन का खरापन निकालकर आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए ये श्लोक मदद करता है। मानतुंगाचार्य श्री जी ने एक अलौकिक हमें पोटली दी है ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्वस्थ होने के लिए ये सारे पहलू उन्होंने इस 48 श्लोकाज में एकत्रित कर एक माला पिरोई है। आइए 12th नंबर की गाथा, 12वीं नंबर की गाथा जो है वो, जो शादी नहीं हो रही है अभी बच्चों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, हम लोग एजुकेशन में लगा देते हैं बच्चों को, और फिर बाद में उनका एक एज जो होता है वो चला जाता है और शादी नहीं होती है, तो सब आगे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जो एक प्रोटोकॉल प्लानिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वाली गाथा का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठकर कांच के ग्लास में पानी लेकर शुद्ध वस्त्र से नहा धोकर एक जगह एक समय पर आप 12 नंबर की गाथा 12 टाइम्स कर सकते हैं और वो पानी उन्हें पिला दीजिए। और जो भी आपके संकल्प है उसे पॉजिटिव एफर्मेशन डालिए कि मुझे बहू चाहिए तो अच्छी बहू मिल चुकी है, अगर आपको जमाई चाहिए तो मुझे अच्छा जमाई मिल चुका है। ऐसे संकल्प डालकर इस 12 नंबर की गाथा को 27 दिन तक लगातार आपको करना है। शांत राग रुचि परमाणुभिस्त्वा निर्मापिता त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवपृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम आम आम अम अह सर्वराज परप्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय ह्रां ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रों क्रों रं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोधि बुद्धिनां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। आकर्षण मंत्र है, वशीकरण में उपयोगी होता है, लग्न के लिए योग्य पात्र का मिलन करवाने के लिए, सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए, संबंधों में सुसंवादिता बढ़ाने के लिए इस गाथा का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर 13 नंबर का श्लोक, विविध भय निवारण।
हमें भय कैसा होता है? वैसे तो प्रतिक्रमण में बोले हैं जब तक हम सात भय जीतते नहीं है तब तक हमें मोक्ष नहीं है। लेकिन सुबह उठते ही हमारे अलग अलग भय होते हैं कि खाना बनाना है, टिफिन बनाना है, वॉटेवर जो भी भय, उन भय को दूर करने के लिए। लेकिन जब बड़ा भय आता है तो हम किसे स्मरण करते हैं? हमारे गुरु को स्मरण करते हैं। और आनंद ऋषि जी जो है वो उनका सप्ताह चल रहा है, हम गुरु को 2 लाइन से स्मरण करते करते अनुभव करेंगे कि जब भी कोई मुझे संकट आएगा, जब भी कोई मुझे प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ मेरे गुरु का हाथ थाम लूँ तो अपने आप मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। मतलब मुझे हिम्मत बढ़ाएंगे। तो उनके लिए 2 लाइन बोलेंगे, गुरु आनंद भगवान के साथ उनके लिए भक्ति करेंगे। आनंद गुरु को देखा तो ऐसा लगा, आनंद गुरु को देखा तो ऐसा लगा, जैसे शांति स्वरूप, जैसे तेज अनूप, जैसे दर्श सुखलाल, जैसे हितकार, जैसे करे उपकार, जैसे हरे अंधकार, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, गुरु आनंद को देखा तो ऐसा लगा। ऐसे हमारे आचार्य आनंद जो जिसको देखते ही हमारे अंदर मन में एक शांति उभरती है। तो 13वां श्लोक सभी जन गुणगान गाएंगे। वक्रंकते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं, बिम्बं कलङ्क मलिनं कनिशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं श्रीं हं सं ह्रों ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्ववशं कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्टसिद्धि क्रों हौं हंबर्यो युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः रुजुमदीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हमारे शरीर में वात कैसे होता है, क्यों होता है पता है? जब अन्न ग्रहण करते हैं वो ठीक से पचता नहीं है तो पेट में गैस तैयार होता है। और अगर वो गैस शरीर में घूम गया तो जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे जाके अटकता है, हड्डियों में, स्नायुओं में, वहाँ पे अटक जाता है और वहाँ पे अपने पेन होना, दुखना शुरू हो जाता है। तो मानतुंग सुरेश्वर जी ये कहना चाहते हैं जो भी प्रभु के भक्ति में लीन हो रहे हैं उसके शरीर में कोई भी दर्द हो तो वो नष्ट हो जाए। इसी के लिए अगली गाथा उन्होंने बताई, वात पीड़ा हरण। तो अगला श्लोक, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रागुणास्त्रि भुवनं तव लंघयन्ति, हे संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं, कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं नमो भगवती गुणवती महामनसी स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो विरुलमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। अगली जो गाथा है फेवरेट वाली गाथा। नींद की बहुत सारी जनों को प्रॉब्लम है या नहीं है, या शांति से नींद आती है, तुरंत गए और नींद आ गई, ऐसा होता है? बहुत कम। कितने जनों को ऐसा होता है? गोलियां खानी पड़ती है नींद के लिए हम लोगों को, है ना? शांति से नींद आने के लिए, शांति से सो जाने के लिए, विचारों से मुक्त होने के लिए बहुत समय लगता है। और इसकी वजह से हमारा पूरा जो शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, सफिशिएंट आपको नींद नहीं मिलती है। तो ये वाली गाथा अगर आप फेरते हैं 15 मिनट पहले, सोने से 15 मिनट पहले पर ज़मीन पर नीचे बैठकर
है ना, इसको गुनगुनाना है और मुझे अच्छी तरह से नींद आ रही है, ऐसा आपको कहना है। ये जो श्लोक है ना, इससे कितनों की हमारे सेंटर में कितने साधकों की गोलियां नींद की छूट गई है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इस गाथा का आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति एवं सौभाग्य बढ़ाता है, प्रभावक बनता है, राज वैभव प्रदायक काव्य है और स्वप्न दोष निवारक काव्य है। बहुत बुरे सपने आते हैं, इसकी वजह से भी हमारी नींद खुल जाती है। सकारात्मक विचार लाने के लिए इस गाथा का प्रयोग किया जाता है। तो चले सभी जन गुनगुनाएंगे इस गाथा को। चित्रं किमध्वयदीपे त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनोहरविकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम नमो अचिंत्य बल परक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रां नमो दश पुव्विन ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 16वीं गाथा जो है प्रतिद्वंदी प्रताप अवरोधक है, जो हमारे अंदर जो द्वंद्व होता है विचारों को, उनको दूर करना है। तो इस गाथा का प्रयोग करना है। सभी जन बोले निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्योदजातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरसमसिनाथ जगत् प्रकाश। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसमितार्थ वज्रशुक्लां कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्फुर्विनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगले श्लोक उदर पीड़ा नाशक। सभी ने दोनों हाथ अपने नाभि स्थान पे रखना है, पेट के लिए। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा जठ पीड़ा भंजय भंजय सर्व पीड़ा सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टंगमानि निमित्त कुस्तानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 18वें नंबर की गाथा जो है धर्म में स्थिरता प्राप्त करने के लिए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकार गम्यं राहुवदनस्य वारिणानां विभ्राजते तव मुखात् मदल्पकान्ति विद्योदय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम नमो शास्त्रज्ञान बोधनाय परमति प्राप्ति जयंकराय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो भगवते जय विजय मोह मोह स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु शल्य निवारणाय यं 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 क्षूर किंवसनाय नमः क्लीं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो वीरयठ्ठपत्तानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 19 नंबर की गाथा। दोनों हाथ ऐसे सामने लेने हैं, आंखें बंद करते हुए ऐसे अनुभव करना कि जहाँ भी आपका बिजनेस का कार्य चल रहा है तो उसको ऊर्जा देते हुए अनुभव करना है कि मुझे बिजनेस में 100% सफलता मिली। और बच्चे जो बाहर सीख रहे हैं उनको प्रमोशन के लिए भी ये गाथा बहुत प्रभावकारी है। तो दोनों हाथ रखते हुए अनुभव करना है कि मेरे हाथों से ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी मेरे कार्यस्थल पर पहुंच रही है और मुझे सक्सेस मिल रहा है। किं शर्वरीषु शशिनानि विभस्वताः युष्मन्
प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करता है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्वधर्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रः शत्रुभय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो चारणानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 21 नंबर। मन्देवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यं कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम नमः श्री मणिपुत्र जय विजय पराजित सर्व सौभाग्य सर्व सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो पन्न समानानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 21 नंबर की गाथा जो है वो परिवार में एकता सुख प्राप्त करने के लिए, अपनी ऊर्जा को संतुलन करने के लिए और स्वजन वगैरह आकर्षित करने के लिए। 22 नंबर की गाथा सभी ने बोलना है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति पाणिसहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओम नमो श्री वीरे हिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभयोधारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो आगासंगामिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये जो गाथा है नजर दोष मिटाने के लिए है। बच्चों को बहुत बार होता है कि दवाई दे के भी फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी नजर लग जाती है, तो उनके लिए ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। अगली जो गाथा है बाधाएं निवारक। बाहर की बाधा लग जाती है, बहुत बार सुनने में आता है, ऐसे इससे दवाई भी काम नहीं करती। ऐसे इसमें ये श्लोक हमें मदद करता है। तो प्रेत बाधा कहीं लग जाती है तो उसमें ये यंत्र निवारक है इसका। त्वामामनन्ति मुनयः परमः पुमास आदित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम नमो भगवती जयवती मम समाहितार्थ मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो आसिविसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सभी जन अपने सर के ऊपर हाथ रख दीजिए ऐसे। ये वाली जो गाथा है माइग्रेन के लिए और मस्तक के रोग मिट जाते हैं, ब्लड प्रेशर दूर हो जाता है। त्वमंगलं विभुमचिन्तमसङ्कमात्रं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यां सा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वर्तमान सामिस्य सर्वसंहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो टित्थविसानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 25 नंबर की गाथा अग्नि ताप मतलब एसिडिटी अल्सर जिनको भी होता है, तो ये गाथा बहुत प्रभावशाली है। नाभि के ऊपर दोनों हाथ रखते हुए इस गाथा का ऊर्जा का अनुभव करते हुए अनुभव करना कि मेरे नाभि के आसपास जितने भी ऑर्गन है उन्हें सुरक्षा कवच मिल रहा है और मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रही हूँ। बुद्धुस्तमेव विभुनार्चितभूतिमोढा
ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रः अस्य औसा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्वसौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उद्गतवानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है, देवादिदेव तीर्थाधिपति को वंदन किया है। इस श्लोक में सभी ने पूरे नमन भाव से, नमस्कार यानी क्या, स्वीकार करना। देवादिदेव मैं आपको स्वीकार कर रही हूँ। इन भावों के साथ आपको नमन करते हुए देवादिदेव के लिए ये स्तुति करनी है। अगला जो श्लोक है, जो हमारे वेदनाओं को, पीड़ाओं को हर लेते हैं, हमारे भवसागर के दुखों को हरने वाले ऐसे हैं हमारे परम पूज्य देवादिदेव के लिए। तुभ्यं नमः श्री भुवनाति हराय नाथ, तुभ्यं नमः शिखितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हुं हुं परजन शांति व्यवहारे जयं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो नित्यतवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। यह श्लोक प्रसव वेदना विनाशक है और सभी परेशानियों से हमें मुक्त करने में मदद करता है। 27 नंबर की जो गाथा है वो अपने अहंकार को दूर करता है ना। हमें अहंकार रहता है, कौन सी चीज़ का अहंकार रहता है, तो उस अहंकार को दूर करने के लिए, या सामने वाला इंसान के पास अहंकार होगा तो आप इस तरह का प्रयोग करके उन्हें पानी पिला सकते हैं। अपने दुर्गुणों को इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर भी कोई दोष छुपे हैं। कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपान्तविविधाश्रय जातगर्भे स्वप्नान्तरे विन कदाचिदपीक्षितोऽसि। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रणधारिणी चक्रणोपाल साधय साधय शत्रुणोन्मूल्य उन्मूल्य स्वाहा। ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 28 नंबर की गाथा सभी ने संकल्प मुद्रा करनी है। हृदय के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखे, उसके ऊपर राइट हैंड रखते हुए जो भी आपका संकल्प होगा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक, जो भी आपका संकल्प है वो अपने मन ही मन में बोलते जाना है और अनुभव करना है कि प्रभु की इस ऊर्जा से मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। आंखें बंद करते हुए संकल्प मुद्रा में बैठना है। उच्चैर शोकतरु संश्रित मुन्मयूख भाति रूपमलं भवतो नितान्तं स्पष्टो न सत्किरणमस्ततमोदितानां बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय जय जुम्बय जुम्बय मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महात्मानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है हर प्रकार के व्यसन से मुक्ति पाने के लिए मदद करता है। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मिम्। ओम नमो नमयूणपासं विसर पुल्लिंगमन्तो विसर नामरकार मंतो सर्वसिद्धि में इय समरंताणं मन में जागई कपे धूमंच सर्वार्थ सिद्धि। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 30 नंबर की गाथा जो है वो हमारी विनम्रता का प्रतीक है ना। इसका प्रतिहार्य बताया गया है चवर। चवर हम लोग मंदिर में करते हैं ना, तो झुकता है खड़ा होता है, झुकता है खड़ा होता है। तो आप सभी को ऐसे करना है
और हमारे भीतर में विनय लाना है। कुंदावदात जल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदौतकान्तम् उद्यश्च शाङ्कशुचिर्जरमारिहार उच्चैस्कटं सुरगिरेरिव शान्तकौभम्। ओम नमो अट्टमट्टे क्षुद्राणस्तम्भः रक्षं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोरगुणानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हृदय संबंधित भी इसका काम हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है और प्रवास के दौरान आने वाले सभी भय टल जाते हैं। श्लोक नंबर 31, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं बिल्कुल दूर हो जाते हैं और सब महिलाओं को फेशियल ब्लीचिंग पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गाथा, इस गाथा का जब आप गुनगुना पानी में लेकर पीते हैं और जहाँ कहीं भी आपको जख्म है, जहाँ कहीं भी आपके ये होते हैं दाग जो होते हैं उसके ऊपर लगाते तो बिल्कुल तेजस्विता आती है। तो सभी बोलेंगे सबको एकदम तेजस्वी बनना है ना, तो जो अंतर की भावों से हम आदिनाथ भगवान की ऐसे ही भक्ति करेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत उच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलनकरजाल विकृतशोभं प्रख्यापयस्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम वसगरं पासं पासं वन्दामिकं मगणमुक्तं विसर विसनिन्नासं मंगलकल्याणावासम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोरपूर्णप्रवर्तमानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है वो भी उदर पीड़ा के लिए है। दोनों हाथ रखने हैं अपने पेट पर। बार बार मातुक सुरेश्वर जी उदर पे श्लोक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेट स्वस्थ होगा तो भी भक्ति में मन लगेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें स्वस्थ वद्य की फूड अन्न ग्रहण करना है, इस पे ध्यान देना है। अगला श्लोक गंभीर त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति रक्षम सधर्मराज जय भूषण घोषकासम केतुर्विभ्रमति ते यशसा प्रभाति। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौं रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा सर्वसिद्धि वृद्धि वांछा पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण बम्बयारिणां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 33 नंबर की गाथा जो है वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है हमारे भीतर में और अपने जो तप ज्वर यानी जो बुखार आता है आपको और उस समय में इस गाथा का प्रयोग करके आप जो ठंडे पानी में पट्टियाँ रखते हैं ना बच्चों के ऊपर या खुद के ऊपर, तो ये वाली गाथा मंत्राते हुए उस पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं। अभी तुरंत ये 3-4 दिन पहले ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था कि बच्चे को बुखार था और ये कोरोना काल में इस गाथा का बहुत लाभ हुआ है लोगों को। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकारी कुसुमोत्तर वृष्टिवृद्धा गंधोदबिंदु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवा पतदिते वचसान्तर्पा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो समसहि पत्तानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 34 नंबर की गाथा गर्भ रक्षा कारक है। जो भी कंस्यूम के लिए जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए हमारे स्नेहा जी रोज शाम को 9:15 बजे प्रेगनेंसी के लिए और कंस्यू के लिए हीलिंग देती है। बिल्कुल निःशुल्क होता है, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 34 नंबर की गाथा शुभ प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रय द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोदक्तिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दित्याजयत्यपि निशामपि सोम सोम
ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं ह्रौं पदाते देवे नमो नमः स्वाहा। ओम वाचयम रां ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम ह्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। अगला जो श्लोक है प्रकृति प्रकोप के लिए है। सभी जन हमें ऊर्जा प्रकृति को देंगे। आज आए दिन बाढ़ आ रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, आग लग रही है, तो उसकी ऊर्जा कम पड़ती जा रही प्रकृति में, तो हम उसके अगली गाथा से ऊर्जा दे रहे हैं। स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनेष्ठ सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटु स्त्रीलोक्या दिव्याङ्गनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम ह्रीं अर्हं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतम वासिनी अमृतम भव वशत सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मुक्त रक्ष नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलोश्री पत्ताणं द्रौं द्रौं नमः स्वाहा। 36 नंबर की गाथा। उन्नेत्रहे मनवपङ्कज पूज्यकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। यह गाथा सर्व संपत्ति लाभदायक, सर्व सौभाग्य बढ़ाता है और जिनको बिजनेस गोल्ड का है, सुवर्ण धातु का व्यापार है, वो इस गाथा का रोज पठन कर सकते हैं या वो चिट्ठी अपने ड्रॉवर में रख सकते हैं। आगे की गाथा समय के अनुसार सिर्फ अभी गाथा ही लेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधो न तथा परस्य यादृक्प्रमादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकाशनोऽपि। ये गाथा जो है दुष्ट वचन अवरोधक है। जब भी हमारे हृदय से या किसी को हर्ट कर देते हैं तो सामने वाले के अंदर एक शल्य हो जाता है, जिसके कारण माफी के लिए गाथा बोलते हैं। श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल अत्तभ्रमरनादविवृद्धकोप ऐरावतामविभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम नमो भगवते 39 नंबर की गाथा जो है सन्मार्ग दिखलाता है और सन्मार्ग हमें गुरु बताते हैं। तो हमें हमारे जीवन में हर पल गुरु का स्थान होना, हमेशा उनका उच्चतम स्थान होना जरूरी होता है। सर्वप्रथम हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता होता है और उसके बाद में जैसे जैसे आपके गुरुओं से संपर्क होता है, तो आइए गुरुओं को वंदन करते हैं। 40 नंबर की गाथा। विलेभ कुम्भगलदुज्ज्वल शोणितार्क मुक्ताफला प्रकर भूषित भूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगा जलसंश्रितन्ते। 40 नंबर की गाथा अग्नि प्रकोप के लिए है, एसिडिटी के लिए। सभी जन बोलना है। कल्पान्तकाल पवनोदतमग्निकल्प दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। मन का विष नष्ट करने वाला अगला श्लोक। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनील क्रोधोदतं हरिणमुत्फल
युद्ध अवरोधक का। युद्ध अभी हमारे तलवारबाजी या इससे नहीं होते, हमारे मन के विचारों में बहुत सारा युद्ध होता है। आइए इस गाथा का प्रयोग करते हैं। वल्कतुरचित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यतिमाकलमयूखशिखा पवित्रा शोणित मारिवाह वेगावतार तरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जय पश्चात् त्वत्पादपङ्कजवनाशयिनो लभन्ते। अगली गाथा से हम धरती पर जितने भी जीव हैं उनको ऊर्जा देने जा रहे हैं पूर्ण भाव के साथ। आम्बो निद्रोक्षुभित भीषण नाकचक्र पाटीन पीठ भयदोल्बणवाडवाग्नो रङ्ग शिखर स्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। बहुत महत्वपूर्ण गाथा 45 नंबर की गाथा असाध्य रोग निवारक। तब शब्द को भी साथ पूछते हुए इस गाथा से हम लोगों ने हीलिंग दे रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजरजो मृतदीप्तदेहा भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। 46 नंबर की गाथा कारागृह बंधन हो चुके, लेकिन हमें हमारे अष्टकर्मों में जो आत्मा है उस अष्टकर्मों के कारागृह से मुक्त होने के लिए इस गाथा का हम पठन करेंगे। आपाद कंठ मुरुशुंकलवेष्टितांगा गाढं बृहन् विगडकोटिनिकृष्टजङ्गा वन्दाम मन्त्रमणिषां मनुजा स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतछन्दकया भवन्ति। हम जो है हम श्री आदिनाथ भक्तामल हीलिंग सेंटर से हैं हम तीनों। मैं सीमा सेठिया, सुजाता जयशंवी, स्नेहजी चोरडिया। हम लोग हर रोज ऑनलाइन 3 से 4 ये भक्तामल का क्लास लेते हैं ऑनलाइन गूगल मीट से, जिसकी लिंक सुजाता जी है यहाँ पे शेयर करेंगी। आप सभी जुड़ सकते हो और ये हमारा घर घर प्रयास है कि हर घर भक्तामल पहुँचे, इसलिए हम लोग हर जगह पे जाके भक्तामल अनुष्ठान करते हैं। आप कोई भी रीज़न से करवा सकते हो, वास्तु शांति है या जन्म दिवस है या विवाह है, कोई भी रीज़न से आप करवा सकते हैं अनुष्ठान। तो अगला श्लोक बोलेंगे। मत्तद्विपेन्द्रमृगराजगवानलाहि संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्तम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विहेव यस्तावकं स्तवमिममतिमानदीते। अगला श्लोक अंतिम गाथा, अंतिम चरण 48 नंबर की गाथा है। सर्वाधिक कारक यह गाथा है। अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? मोक्ष लक्ष्मी होनी चाहिए, है ना। वो कब होगा? जब हमारे दुर्गुणों का नाश होगा। तो सभी जन एकजुट होकर इस अंतिम गाथा का प्रयोग करेंगे जोर से। स्तोत्रस्तजां तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धा भक्तामया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा दत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुं कमवशासुमपैति लक्ष्मी तं मानतुं कमवशासुमपैति लक्ष्मी। 3 बार ओंकार महामंत्र सभी ने बोलना है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो
नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वसिं परमं हरि मंगलम् नमो हरितानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वचानं नमो लोहे सर्वसाहुनं ईशो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वसिं परमं हरि मंगलम् नमो हरितानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वचानं नमो लोहे सर्वसाहुनं ईशो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं च सर्वसिं परमं हरि मंगलम् अधिनाथ प्रभु का आभार, मानते हैं सृष्टि जी का आभार, सभी देव गुरु धर्म का आभार, पूरे ब्रह्मांडीय शक्तियों का आभार, निकुंज गुरु जी का आभार, माता पिता का आभार, यहाँ पर विराजित सभी सतियों का आभार, आपके हृदय में बसे हुए हृदयस्थ परमात्मा को हम तीनों की ओर से वंदन नमन आभार, जो आपने हमें 1.5 घंटे तक लगातार सुना है। और हमारे तीनों की ओर से अगर आपके दिल पर थोड़ी सी भी ठेस पहुँची हो तो हम त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे। एकेंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक कौन से भी जीवों के उठते बैठते हलते चलते हनन भेदन छेदन की लगना बचाएंगे तो त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम श्लोक पढ़ते समय उच्चारण करते समय काना मात्रा पद अक्षर रस्व दीर्घ अनुस्वार आगे पीछे का हो या नहीं कहने में आया हो तो यह प्रभु हमें माफ कर दीजिए। अनंत 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 मिच्छामि दुक्कडम। जय जयेंद्र सभी को, जय जय श्री आदिनाथ, जय भक्तांबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोनों हाथों को मसलते हुए पूरे एनर्जी, पूरे शरीर में एनर्जी को फील कीजिए। ट्रांसफर द एनर्जी इन योर होल बॉडी। जय जय। अभी जो भक्तांबर का अनुष्ठान हमारे बहनों ने यहाँ पर किया है, श्री संघ की ओर से सभी बहनों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी के लिए